मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके थम की बात करूँगा। थम इनका अच्छी गुलाई में है और लंबा भी है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। फर्स्ट फोर जो होता है ये विल पावर का बताता है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। कोई भी काम करेंगे उसको 100% बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ करेंगे और अपने काम को फिर एक मुकम्मल भी करेंगे। और सेकंड फोर होता है लॉजिक और प्लानिंग का, तो लॉजिक और प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त है, प्लानिंग ज़बरदस्त है। कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे और फिर उसको मुकम्मल भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो बुद्धाई इनके हाथ में बिल्कुल नहीं बन रही। अब बुद्धाई क्या होती है? बुद्धाई ये होती है कि यहाँ पे एक खूबसूरत आंख बनती है। अब ये आंख क्या करती है? ये अगर आपकी खूबसूरत अंगूठे पे आंख बनी हो तो आप रुपया पैसा भी जमा करते हैं, सेविंग भी करते हैं, ज़िंदगी बड़ी आप अक्लमंदी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ आप गुजारते हैं और दूर अंदेश भी आप होते हैं। बड़ी आगे तक की आपकी प्लानिंग होती है। आप अगले 40 साल 50 साल की प्लानिंग करते हैं कि यार मैंने किस तरीके से आगे बढ़ना है और अपनी ज़िंदगी को किस कदर कामयाब बनाना है। तो जब आपके अंगूठे पे ये खूबसूरत बुदाई बनी हो इस तरीके से, ये खूबसूरत आपकी आंख बन रही हो यूं, तो फिर आपकी बड़ी ज़बरदस्त जो है वो लाइफ भी होती है, रुपया पैसा भी आप अर्न करते हैं। लेकिन ये कि रुपया पैसा फिर आप जमा करने में भी कामयाब होते हैं। आप अपना रुपया पैसा ज़ाया नहीं करते क्योंकि आपकी फेस रीडिंग बड़ी अच्छी होती है। जब आपके पास ये खूबसूरत आंख होती है तो आप इतनी आसानी के साथ धोखा नहीं खाते। आपको बहुत पहले पता चल जाता है कि मैंने इस बंदे पे रुपए पैसे का एतबार करना है या एतबार नहीं करना। लेकिन जब आपके पास ये आंख नहीं होती, जब यहाँ पे आपको एक सीधी एक ये वाली एक लकीर मिले, तो इसका मतलब ये होता है कि रुपया पैसा तो हो सकता है आप करोड़ों के हिसाब से दौलत कमाएं, लेकिन रुपया पैसा आपके पास ठहरता नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप गलत लोगों पर एतबार करते हैं, आंखें बंद करके गलत बंदे पर एतबार कर लेंगे और फिर आप नुकसान उठा लेते हैं। और इसके अलावा ज़िंदगी में आप रुपया पैसा भी बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा फजूल ज़ाया आपका होता है। जहाँ पे आपको सेविंग करनी चाहिए थी वहाँ पे आप सेविंग नहीं कर पाते और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको ज़िंदगी में स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। कर्जा आप पर बार बार चढ़ता है आपकी गलत प्लानिंग की वजह से। कर्जा आप उतारते भी हैं लेकिन फिर चढ़ जाता है। तो ये वाली चीज़ भी आपके साथ होती है। जब आपके पास ये अकेली एक लकीर होती है तो ये आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देती है और आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देती है। ये तो इनका हो गया जी थंब। अब इनके हम बात करेंगे इनके हाथ की। तो हथेली अगर आप इनकी देखेंगे तो ये स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली जो होता है ये होता है जी अर्थ हैंड, ज़मीनी हाथ, मुरब्बा हाथ। ये मुरब्बा हाथ है, मुरब्बा हथेली है इनकी और उंगलियां भी छोटी हैं। मुरब्बा हाथ कौन से होते हैं? या अर्थ हैंड, ज़मीनी हाथ किसको कहते हैं? जिसमें हथेली तो आपकी मुरब्बा होती है और उंगलियां आपकी छोटी होती हैं, तो ये अर्थ हैंड है। ऐसे लोग ज़मीन के साथ जुड़े होते हैं, रस्म व रिवाज के पाबंद होते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ इनको बड़ी मोहब्बत होती है, अपने वतन के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो असूलों पर डट जाने वाले होते हैं, अपनी बात पर कायम रहने वाले होते हैं। जो वादा करेंगे पूरा करेंगे, गलत बयानी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और कानून को फॉलो करेंगे। कोशिश करते हैं कि ये रस्म व रिवाज के भी पाबंद होते हैं, अपनी फैमिली को भी साथ लेके चलते हैं और बाकी जो है इनके अंदर मेहनत भी, इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्क्वायर हथेली होती मेहनती लोगों की है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ख्याली पुलाव नहीं पकाते, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और फिर अपनी सख्त मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। उंगलियाँ जब थोड़ी छोटी होती हैं तो ये थोड़ा सा आपके अंदर जल्दबाजी पैदा करती हैं। ऐसे लोग जल्दबाजी में फैसले करते हैं और जल्दबाजी में फैसलों की वजह से ऐसे लोग कभी कभी अपना नुकसान कर लेते हैं। इसके अलावा अब हम हाथ को थोड़ा सा जूम करके मैं इनके हाथ के बारे में आपको बताता हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं इनके हाथ में जो एक एक लाइन है ना हम उसको डिस्कस करें। सबसे पहले इस मरीख मुस्बत की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ से दिमाग की लकीर से एक लाइन नीचे की तरफ गिर रही है, यहाँ से भी एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो ये मरीख जो होता है ये आपके अंदर गुस्सा पैदा करता है। तो बिल्कुल ऐसे लोगों के अंदर ज़िद और गुस्सा बहुत होता है और ऐसे लोग इस ज़िद और गुस्से का अगर अच्छा इस्तेमाल करें तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा
कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। यानी कि ऐसे लोगों को चाहिए कि अपना गुस्सा पी लें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, बल्कि अपने गुस्से को पॉजिटिव साइड पे लगाएं। यानी कि बड़े बड़े टारगेट आप चूज़ कर लें और मेहनत करें, और फिर उन टारगेट को जब आप अचीव करेंगे तो ज़ाहिर है आपको बहुत ज़्यादा आप तरक्की करेंगे और अल्लाह ताला आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां भी देगा। बिल्कुल गुस्सा इनके अंदर पाया जाता है और ये गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हैं मेरे इल्म के मुताबिक। तो बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये है इनका जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट जब आपका बड़ा होता है तो ये आपको बेतहाशा दौलत देता है, और जब आपके इस जुपिटर माउंट पे ये वाली खड़ी लाइन, दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर से ये वाली अकेली लाइन निकलती है, तो ये आपको, या तो आप अपना बहुत बड़ा बिजनेस बना लेते हैं छोटी उम्र में ही, तो बिल्कुल ये इस वक्त बैरून मुल्क हैं और वहाँ पर इनका अच्छा खासा अपना बिजनेस है, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो ये साइन होता है आपकी अच्छी जॉब का, आपके अच्छे बिजनेस का। अगर आपके जुपिटर माउंट पे ये वाली खड़ी लाइन अगर इस तरीके से मौजूद है तो आप यकीन रखें कि आप करोड़ों के मालिक बनेंगे। अल्लाह ताला आपको करोड़पति भी बनाएगा, अरबपति भी बनाएगा, जिंदगी में आप तरक्की करेंगे। ये वाली जिंदगी की लकीर याद रखें, ये वाली जिंदगी की लकीर जब सीधी ऐसे यहां तक आए और यूं घूम के इस तरफ मुड़ती है तो ये भी आपको फॉरेन ट्रैवल करवाती है। इसकी वजह ये है कि अगर आप हाथ का हाफ करेंगे तो ये हाफ से ज्यादा तो इधर मून की तरफ आ गई है। ये होता है आपका मून का एरिया। जब जिंदगी की लाइन यूं मून के एरिया की तरफ इसका रुझान हो तो ऐसे बंदे लाजमी तौर पर बाहर के मुल्क जाते हैं और बाहर के मुल्क जाके अच्छी खासी ये दौलत कमाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इनकी जो किस्मत की लकीर है वो भी बड़ी शानदार है और वो भी मून माउंट से शुरू हो रही है और बड़ी नीचे से शुरू हो रही है। इसका मतलब ये कि ये बच्चा पैदाइशी तौर पे बड़ा लकी होगा, बहुत छोटी उम्र में इसको सारी इसकी ख्वाहिशें पूरी होंगी और छोटी उम्र में इसकी इनके ये 20-22 साल अभी इनकी उम्र है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 साल की उम्र में ये अपनी कंपनी चला रहे हैं। इनका अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत छोटी उम्र में इन्होंने, अल्लाह ताला ने इनको बड़ी कामयाबियां दी हैं। और उसकी वजह यही है कि इनके पास जब ये बेहतरीन किस्मत की लकीर थी तो इन्होंने छोटी उम्र में ही अपना एक अच्छा खासा बिजनेस बना लिया है। कम से कम 50 साल की उम्र तक ये बेतहाशा दौलत कमाएंगे और 50 के बाद भी आगे देखें कितनी ज़बरदस्त किस्मत की लकीर है। तो 50 के बाद भी आगे भी जितनी इनकी उम्र है, 100 साल है या 90 साल है, तो आगे भी ये ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत कमाएंगे और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियां देगा। यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन के साथ ये जुड़ा हुआ ट्राइएंगल, हमेशा आप कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, जायदाद बनाते हैं, ये बड़ा अच्छा साइन है। एक ट्राइएंगल यहाँ पे भी बन रहा है। तो जिंदगी की लाइन पे जब भी कोई ट्राइएंगल बनेगा ये आपको दौलत देगा, रुपया पैसा देगा। इसके अलावा अगर आपके हाथ में ये वाली लाइन नहीं होंगी तो ये भी आपकी शहाना जिंदगी गुजारने का साइन है। ऐसे लोग बड़ी जबरदस्त लाइफ गुजारते हैं, अमीराना इनकी जिंदगी होती है, जिंदगी की तमाम आसाइशें इनके पास होती हैं और जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी इनको मिलती हैं। ये वाली लाइनें बता रही हैं कि तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियां अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किस्मत की जो लकीर है वो यूं ऊपर की तरफ जा रही है और फिर यहाँ से वीनस होता है आपका अपना फैमिली का उभार, तो इनको फैमिली की तरफ से भी इनके सपोर्ट मिलेगी। अपनी फैमिली की वजह से फैमिली इनको सपोर्ट करेगी इनका बिजनेस बनाने में और अपनी माँ बाप की तावन की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से ज़िंदगी में ये आगे बहुत कामयाबियां हासिल करेंगे। और यहाँ पर भी किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे भी इनके हाथ में ऊपर शोहरत की लाइन है। तो अल्लाह ताला 50 के बाद भी इनको इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। और ये जो, हाँ एक और बात मैं आपको बता दूं, ये होता है आपका मून माउंट, ये आपका चांद का उभार है। चांद के उभार पे जब आपके पास इतनी खूबसूरत किस्मत की लकीर हो तो आपकी सारी जिंदगी परदेश में गुजरती है, क्योंकि अगर किस्मत की लाइन यहां से शुरू हो ना तो आपका बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर किस्मत की लकीर शुरू ही चांद के उभार से हो रही हो तो 100% आपकी जिंदगी सारी परदेश में ही गुजरती है और फिर आप करोड़पति अरबपति बनते हैं, जिंदगी में बेतहाशा रुपया पैसा कमाते हैं। और इनकी देखिए खुशकिस्मती यह है कि 20-22 साल की उम्र में इन्होंने करोड़ों रुपया ये कमा चुके हैं और अभी भी कमा रहे हैं और आगे भी इनकी किस्मत की लाइन यही बता रही है कि आगे भी करोड़ों इनके पास आएगा। लेकिन पैसा इनके पास ठहरेगा नहीं। पैसा ठहरता कैसे? अगर यहाँ पे ये इस तरीके से इनका ट्राइएंगल भी बनता, मनी ट्राइएंगल के ना होने की वजह से इनके पास दौलत आएगी तो जरूर, लेकिन पैसा ठहरेगा नहीं। तो
اس لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا پیسہ کہیں نہ کہیں یہ انویسٹ کر دیتے ہیں، اپنا گھر بھی بنا رہے ہیں، جس کے علاوہ مزید یہ اپنے کاروبار کو بھی ترقی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے ہاتھ میں جو ایک خاص چیز ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ کو بھی نظر آ رہی ہوگی کہ ان کے جو دماغ کی لکیر ہے اور دل کی لکیر ہے یہ آپس میں ملی ہوئی ہے۔ تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے سیمیل لائن۔ سیمیل لائن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب دل اور دماغ کی لائن ایک ہی ہو جاتی ہے تو ایسے لوگ انتہا درجے کے ضدی ہوتے ہیں، ان کے اندر انتہا پسندی ہوتی ہے، یہ جو کچھ ان کے دماغ میں آ جائے نا یہ کر گزرتے ہیں، چاہے ان کا لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہو، ان کو نظر بھی آ رہا ہو، لیکن ان کا دل کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ رسک لینا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، تو یہ کر گزریں گے۔ تو ان کی اسی عادت کی وجہ سے جب انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہو، انسان محنتی بھی ہو، تو پھر 22-23 سال کی عمر میں بھی بچہ کروڑ پتی بن سکتا ہے، اور انہوں نے کروڑ پتی بن کے دکھایا ہے۔ اور شکر الحمدللہ زندگی میں بے تحاشا یہ آگے بھی دولت کمائیں گے، کیونکہ آگے آپ ان کے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں شہرت، جب آپ کے پاس یہ شہرت کی لائن ہو، آپ کے پاس قسمت کی لائن ڈبل ڈبل 2 شاخہ ہو، اور یہاں سے قسمت کی لائن دوبارہ سٹارٹ لے رہی ہو، تو بالکل ان کو فائدہ ملے گا۔ اور یہ لائن بھی ان کو جو مریخ مثبت سے نکل رہی ہے یہ لائن بھی ان کو فائدہ دے گی۔ بالکل یہ اپنی ہمت، یہ ہوتا ہے آپ کا جرت کا ابھار، تو یہ اپنی جرت سے، دلیری سے، بہادری سے اپنی زندگی خود بدلیں گے اور اپنی قسمت خود بنائیں گے۔ اس چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو زندگی میں آگے بڑھیں گے۔ باقی یہاں پہ بھی ایک لائن نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان بزنس کی اچھی سوجھ بوجھ رکھتا ہے اور دلیر بھی ہوتا ہے اور اچھی باتیں کر لیتا ہے، گفتگو ایسے لوگ زبردست کرتے ہیں۔ باقی اگر آپ ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو جوپیٹر فنگر بھی اچھی ہے، جوپیٹر ماؤنٹ بھی اچھا ہے، تو روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا، اچھا نالج ہے، دین کا نالج، دنیا کا نالج۔ سیٹرن فنگر بھی اچھی ہے، اور قسمت کی لائن پہ 2 شاخہ یہ بی کا سائن بھی بن رہا ہے، تو روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا، ڈبل ٹرپل آئے گا، زندگی میں بے تحاشا دولت کمائیں گے اور بڑی بیلنس لائف گزاریں گے۔ سن فنگر بھی اچھی ہے، اور یہاں پر شہرت کی لائن بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا۔ مرکری کی فنگر تھوڑی سی چھوٹی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اچھا ان کے اپنے بزنس کو چلا سکتے ہیں، اتنی بہت زیادہ چھوٹی بھی نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اپنے بزنس میں غلطیاں کریں گے اور اس وجہ سے ان کو روپے پیسے کا نقصان بھی ہوگا۔ تو یہی ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی پر بھی اعتبار نہ کریں، تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ اب ان کے رائٹ ہینڈ کو دیکھ لیتے ہیں، تو رائٹ ہینڈ پہ اب وہ چیزیں جو ہم بتا چکا ہوں ان کو ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے، ہاں کوئی نئی لائن ہوئی تو اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ جوپیٹر پہ یہ والی کھڑی لائن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب آپ کی زندگی کی لائن سے کوئی لائن اوپر جوپیٹر کی طرف جاتی ہے تو چھوٹی عمر میں آپ اپنا بزنس بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کی یہاں پر ایک بڑا فش کا سائن بن رہا ہو تو یہ فش بھی آپ کو، یہ راہو اور کیتو پہ یہ فش ہے، تو یہ آپ کو چھوٹی عمر میں ہی آپ بزنس بناتے ہیں اور بزنس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دیتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریباً 20-22-23 سال کی عمر میں یہ اچھا خاصا اپنے بزنس کو اسٹیبلش کر چکے ہیں اور زندگی میں بے تحاشا یہ دولت کما رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ دولت کمانے کا جو ٹائم ہے وہ کب تک بہترین چلے گا۔ یہاں پہ جا کے تقریباً ایج ان کی بن جاتی ہے 35 پہ جا کے یہاں پہ قسمت کی لائن مدم ہوتی ہے، یہاں پہ جا کے تو 35 سے لے کے 50 کے درمیان یہ والا ٹائم ان کا تھوڑا سا مشکل ہوگا، سٹرگل کا ہوگا، یہاں پہ قسمت ان کا ساتھ اتنا نہیں دے گی۔ تو اس کے بعد پھر 50 کے بعد یہاں سے قسمت کی لائن دوبارہ نکلتی ہے، تو 50 کے بعد ان کے حالات بہتر ہوں گے، اور یہ بزنس کی لائن ہے، یہ والی جو لائنیں ہوتی ہیں تو بالکل روپیہ پیسہ یہ کمائیں گے، لیکن روپیہ پیسہ ان کے پاس ٹھہرے گا نہیں۔ تو 35 کے بعد جو ہے نا وہ ان کی زندگی میں سٹرگل بڑھے گی۔ تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ یہ اگر ابھی سے سیونگ شروع کر دیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ باقی آپ کی جب دماغ کی لکیر اور زندگی کی لکیر کے ساتھ مل کے یہ والا ٹرائی اینگل بنتا ہے اور یہاں پر ایک ٹرائی اینگل بن رہا ہے، یہ جوپیٹر ماؤنٹ پہ اگر اس طریقے سے ٹرائی اینگل بنے تو آپ بے تحاشا دولت آپ کے پاس آتی ہے، روپیہ پیسہ آتا ہے۔ اور یہ والا جو ٹرائی اینگل ہے یہ بھی آپ کو تقریباً 30-35 سال کی ایج میں اچھی خاصی آپ کو کامیابیاں ملتی ہیں۔ تو تقریباً یعنی کہ بچپن سے لے کے 40 سال کی عمر تک تو یہ ٹھیک ٹھاک دولت کمائیں گے، کم سے کم 40 سال کی عمر تک تو اچھی خاصی دولت کمائیں گے۔ لیکن 40 سے 50 والا جو ٹائم ہوگا یہ 10 سال ان کے تھوڑے سے مجھے سٹرگل والے لگ رہے ہیں، تو یہاں پر ان کو سیونگ کی ضرورت ہے تاکہ جب یہ مشکل ٹائم ان کا شروع ہو 35 سے 40 سال کی ایج میں تو اس وقت ان کے پاس اچھی خاصی سیونگ ہوگی، تو یہ اس مشکل ٹائم میں یہ سیونگ ان کے کام آئے گی اور یہ اس مشکل ٹائم کو بہتر طریقے سے گزار سکیں گے۔ باقی تقریباً میں ساری لائنیں ان کی ڈسکس کر چکا ہوں، یہ اس وقت بیرون ملک ہیں،
सफ़र भी इनके पास है, औलाद की लाइनें भी तकरीबन 4 लाइनें बड़ी वाज़ेह हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब आपके पास यहाँ पर 3-4 लाइनें हों तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद देता है। और इसके अलावा ये जो शादी की लाइन होती है, यहाँ पर भी औलाद की लाइनें होती हैं इस जगह पे, ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, तो यहाँ से भी हम औलाद की लाइनों को देख सकते हैं। अगर यहाँ पर भी आपकी 3-4 लाइनें हैं तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद देता है। तो औलाद की लाइनें काफ़ी जगह पे हम देख सकते हैं, बस ये है कि लाइनें होनी चाहिए तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद देता है। तो बाकी अभी हम इनकी शादी की लाइन के बारे में देख लेते हैं। शादी की लाइन इनकी यही कह रही है कि शुरू में इनकी जो भी मोहब्बत होगी, जो भी पहला प्यार होगा वो नहीं मिल पाएगा। तो बिल्कुल इनके साथ ऐसा हो चुका है, एक मोहब्बत ये कर बैठे हैं, एक जगह पे इनका काम ख़राब हुआ है और दूसरी जगह पे इनकी शादी की लाइन अच्छी है। तो इंशाल्लाह ताला ये वाली शादी इनकी कामयाब हो जाएगी। और शादी जो है वो तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में उम्मीद है कि इनकी शादी हो जाएगी और शादी इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। हाँ, ये याद रखें कि ये जो सेमियन लाइन वाले होते हैं ना, ये जो एक ही लाइन होती है दिमाग की, दिल और दिमाग की एक ही लकीर, ये ऐसे लोगों के अंदर जिद बहुत पाई जाती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नेचर के होते हैं, लेकिन इनकी खुशकिस्मती ये है कि इनकी जो दिल की लकीर है वो तो देखिए बिल्कुल ऐसे है, सीधी बिल्कुल, लेकिन यहाँ से आके दरमियानी एज में जाके दिल की दिमाग की लकीर अलग हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मिड में जाके तकरीबन 35 पे जाके ये अपनी जो ज़िद्दी नेचर है इसको ख़त्म करेंगे, आगे इनके अंदर मैच्योरिटी आएगी और फिर ये ज़िंदगी के फैसले बड़े सोच समझ के करेंगे, यानी कि दिमाग का इस्तेमाल भी करेंगे, दिल की बातें भी मानेंगे, लेकिन ज़िंदगी बड़ी सोच समझ के गुजारेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त होगी, कामयाब होगी, अल्लाह ताला का इन पर बहुत ज़्यादा करम होगा। बाकी दौलत ये बेतहाशा कमाएंगे, दौलत ये बेहिसाबी ज़ाया भी करेंगे। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि इंसान के अपने बस में होता है, इंसान पैसा जमा कर ले। पैसा ज़ाया करना कोई कमाल की बात नहीं होती, पैसे को संभाल के रखना, सेविंग करना, ये कमाल की बात होती है। क्योंकि जब बुरा वक्त आता है ना तो कोई आपकी 1 रुपए की भी मदद नहीं करता। उस वक्त अगर आपने सेविंग की हो तो वो सेविंग आपको बचाती है। तो मैं तो बेटा जी आपसे यही कहूँगा, इनके फादर नहीं है तो ज़रा मैं बाप की जगह पे हूँ इनके, तो मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि बेटे अपने पैसे ज़ाया ना करो, अपने बुरे वक्त के लिए पैसे संभाल के रखो। बुरा वक्त मैंने तुम्हें बता भी दिया है कि 35 के बाद तुम्हारा थोड़ा सा बुरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा और 35 से लेके 50 तक ये 10-15 साल आपके थोड़े मुश्किल होंगे। यहाँ पे आपको किस्मत सपोर्ट नहीं करेगी, तो अगर आप अभी से सेविंग शुरू करेंगे तो आपका इसमें फ़ायदा है, अगर आप मेरी बात मान लेंगे। बाकी आप जवान हैं, आजकल नौजवान नस्ल मानती कम ही, बड़ों की बात कम ही मानती है, लेकिन ज़ाहिर है हम बड़े रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। जी, रीडिंग आपकी भी इसी तरह होगी। अगर आप अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह, इसी मोहब्बत के साथ, इसी अपनाइयत के साथ आपका भी पाम रीड किया जाएगा। और मैं बिल्कुल, वो जो एक प्रोफेशनल पामिस्ट होते हैं वो मेरा बिहेवियर बिल्कुल कोई नहीं होता। मैं बिल्कुल आपको अपना समझ के बड़ी मोहब्बत के साथ, मैं आपको 2 घंटे 3 घंटे भी देने पड़े ना तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको टाइम भी दूंगा। आपकी बड़ी लंबी चौड़ी रीडिंग होती है, आपकी जन्म कुंडली भी बनाता हूँ, लोशो बर्थ चार्ट भी बनाता हूँ और आपकी पाम रीडिंग भी मैं बड़ी डिटेल के साथ करता हूँ। जैसे मैंने इनकी पाम रीडिंग कर चुका हूँ, सारा कुछ इनको बता चुका हूँ, लेकिन वीडियो मैंने इनकी इसलिए बना दी है कि जो आप वॉइस मैसेज में आप रीडिंग करते हैं उसमें आप अपने सारी बातें लाइनों को देख के नहीं बता रहे, इनके समझा नहीं सकते। अब ये अपने हाथ पर बनी वीडियो भी देख लेंगे और जो मैंने इनको मैसेज देना था, समझाना था, वो मैंने मैसेज भी इनको दे दी है। आगे ये उस पर अमल करेंगे तो इनका फ़ायदा होगा, नहीं अमल करेंगे तो फिर आगे ज़रा मुश्किलात देखेंगे। अब अभी से अगर से ये सेविंग शुरू करेंगे तो अभी की उम्र यही 20-22 साल है, तो 8-10 साल में तो ये कहीं करोड़ों रुपया जमा कर सकते हैं। तो ये अब इन पे डिपेंड करेगा कि ये अपनी जमा पूंजी 30-35 साल की उम्र तक सारी ज़ाया कर देते हैं या मेरी बातों पर अमल करके और रुपया पैसा जमा करते हैं या नहीं करते। तो इंसान वही कामयाब होता है जो प्लानिंग के साथ चलता है। ये दुनिया बेवकूफ़ों की दुनिया नहीं है, ये अक्लमंदों की दुनिया है। यहाँ पे अक्लमंद आदमी कामयाब होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करें तो अपने अंदर से बेवकूफ़ियाँ ख़त्म करें, समझदारी से काम लें, अक्ल से काम लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाएगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट, 12 खानों वाली जन्म कुंडली और दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी फ्री वाला कोई सीन नहीं है, बराए मेहरबानी फ्री रीडिंग वाले मेरे साथ रब्ता ना किया करें।
ریڈنگ میں جو جن لوگوں کی فیس آئی ہوتی ہے میں نے ان کو بھی 3-3 4 گھنٹے ٹائم دینا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جو لوگ فیس پے کرتے ہیں وہ اس چیز کے حقدار ہوتے ہیں، تو میں فری والوں کے لیے تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بلکہ جن لوگوں کی فیس آئی ہوتی ہے ان کے لیے بھی میں نے ٹائم بڑی مشکل سے میں مینیج کرتا ہوں، تو پھر جا کے ان کی ریڈنگ مکمل ہوتی ہے۔ تو باقی یہ کہ جب آپ رابطہ کریں گے میرے اس نمبر پہ، پھر آپ کو چارجز بھی بتا دیے جائیں گے، لیکن ریڈنگ آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ زبردست ہوگی، ایسی ریڈنگ آپ کو پاکستان میں کوئی نہیں دے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ کو بہترین ریڈنگ ملے گی، زبردست ریڈنگ ملے گی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ